पांचों चीजें समझ में आई क्या? कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n²। कक्षा में अधिकतम उपकोष कितने होंगे? n के बराबर। कक्षा में कक्षक कितने होंगे? n² के बराबर। उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 कोष्टक 2l+1। और उसी उपकोष में अधिकतम कक्षक कितने होंगे? 2l+1। कक्षा का बात करें तो ऐसा वाला सूत्र आप लगा देना कक्षक निकालने के लिए, बट यदि उसने कक्षक के बारे में बोला ही नहीं और डायरेक्ट आपसे उपकोष के बारे में बोल दिया तो फिर हम चाह करके भी सर उधर क्यों जाए जब हमारा आंसर इधर से सीधा आ रहा है। तो क्या देखे, दो क्वांटम संख्या की बात तो यही होगी क्या? क्या n का मतलब और s का मतलब अपने इधर पूछ रहा था क्या? वो n का मतलब तो कौन सी थी? मुख्य क्वांटम संख्या। l का मतलब क्या था? द्विगंशी क्वांटम संख्या थी। अब देखो, जैसे मैंने आपसे कहा इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 कि n बराबर 2 हो तो इस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो आप क्या सूत्र लगाओगे? तो n², 2 की जगह 2, n की जगह कितना रख दोगे आप? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8। बट सर हम चाहते हैं हम तो तीनों के तीनों ही निकालें। इसी कक्षा में अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? n²। n² का मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। इसी कक्षा में अधिकतम उपकोषों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी क्या? क्योंकि n बराबर कितना है? 2। तो उपकोष तो कितने आ गए? 2। कक्षक कितने आ गए? 4। इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 8। क्लियर? थोड़ा सा देखो, अब इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि अभी वापस इसकी बात करने वाले हैं बट जगह नहीं बच रही। चलते हैं वापस। n बराबर कितना बोल रहे थे क्वेश्चन वाला? 2 बोल रहा था ना। 2 नंबर की कक्षा कौन सी होती है? l नंबर की आती है क्या? अब l नंबर के आधार पर आपने उपकोष की बात कर ली क्या? उपकोष भी कितने आए? उपकोष की संख्या 2 आई क्या? उपकोष की संख्या कितनी आई? 2 आई क्या? ये 2 आ गई। लेकिन शुरुआत तो कहां से होती है सर? इसके बाद में पी भी लेना है क्या? क्योंकि देखो सूत्र से मान निकालते उसने खुद ने कह दिया कि कितने लोगे आप? 2 लोगे। तो एक तो क्या आ गया, दूसरा क्या आ गया? एस उपकोष में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बिठा रहे थे? 2। पी में कितने बिठा रहे थे? 6। लेकिन सर दोनों के दोनों इसमें बैठे हुए हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन भी इसी में जाएंगे क्या? तो 2 तो इसके 6 इसके टोटल कितने हो गए? 8। आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने कह रहे थे? 8 ही कह रहे थे क्या? 8 इलेक्ट्रॉनों को बिठाने के लिए कक्षक कितने चाहिए? कक्षक 8 इलेक्ट्रॉनों को मतलब 8 स्टूडेंटों को बिठाने के लिए टेबल कितनी चाहिए? 4 ही चाहिए ना। एक टेबल का मतलब 1 कक्षक और 4 टेबल का मतलब 4 कक्षक। हुआ क्या कुछ क्लियर या अभी भी डाउट है? चलो ठीक है। तो पहले नंबर की आप बात कर रहे थे मुख्य क्वांटम संख्या का, और मुख्यम क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? कक्षा से संबंधित है। कक्षा और कक्षक अलग अलग होता है, संबंधित है। इस कक्षा को भी अपन यहीं पर ही ज्यादातर कक्षा शब्द काम में लेते हैं। बाकी इस टॉपिक के अलावा जहां भी आप पढ़ते हो ना वहां कोश शब्द काम में लेते हो। जैसे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, तो हालांकि कोश और कक्षा है तो एक ही, बट हमारी क्या हैबिट उसको ज्यादा बोलने की पड़ेगी। तो यहां पर अपन कक्ष, कक्षक और कक्षा ये तीनों शब्द थोड़ा सा मिश्रित करते हैं आपके। ये सेम वैसा ही है जैसा आप मस्तिष्क पढ़ते हो। मस्तिष्क में क्या? सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबेलम है। तो एक एक अक्षर का ही फर्क, बट इनका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर अपन ने उल्टा सीधा कर दिया तो, क्योंकि इसका संबंध तो अग्र मस्तिष्क से है जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। ये मध्य मस्तिष्क का एक भाग है और यह पश्चिम मस्तिष्क में आएगा जिसे अपन अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। अब देखो है तो एक एक शब्द का अंतर ही, लेकिन इनकी तो जगह ही चेंज हो गई कि कौन कहां चला गया। सेम ऐसा सिस्टम अपने साथ भी है। कक्ष और कक्षक है तो सिर्फ एक क का फर्क,
लेकिन वो क जगह ही चेंज कर देगा, बैठने वालों की संख्या ही चेंज कर देगा और अपना स्थान ही चेंज कर देगा इस अपने क के चक्कर में। तो देखो मुख्य क्वांटम संख्या की अपन ने बात करी, तो मुख्य क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? कक्षा से संबंधित है। मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? n से प्रदर्शित किया जाता है सर। अब n से प्रदर्शित किया जाता है, बट कक्षा से संबंधित होने के कारण अगर आप खोज लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या? वैसे इतना ही इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि वैज्ञानिकों के नाम पूछे, बट कक्षा की खोज किसने करी है सर? ये हम पहले लिख चुके। और किसने करी है? नील्स बोर ने। तो मुख्य क्वांटम संख्या की भी किसने करी है? नील्स बोर ने। क्योंकि सीधा सा आप तो ये ध्यान रखना कि जैसे एक छोटे बच्चे के लिए मम्मी का पल्लू पकड़ के जहां जहां मम्मी जाती है वहीं जाता है, वो भी सेम ऐसा ही यहाँ है कि इसने भी पल्लू पकड़ रखा है इसका, जहां जहां कक्षा जाएगी वहां वहां नील्स बोर ही जाएगा। इसीलिए मुख्य क्वांटम संख्या की खोज कहें या कक्षा की खोज कहें, किसका नाम आता है? नील्स बोर का। कक्षा को आप कहां से लिख रहे थे? के एल, यही चल रहा था क्या? के लिए एन का मान कितना? 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए, ऐसे चलता जाएगा क्या? ठीक है चलो। और कक्षा में लेकिन यहां एक चीज आप और लिख सकते हो कि एन का मान कभी भी एक तो 0, एक ऋणात्मक मतलब माइनस का, इसके अलावा एक और लिखना चाहे तो भिन्नात्मक भी लिख सकते हैं क्या? भिन्नात्मक का मतलब पॉइंटों में n का मान न तो कभी 0 हो सकता है, न ही कभी माइनस में आ सकता है, और न ही कभी पॉइंटों में आ सकता है। जो भी आएगा वो एक पूर्ण संख्या आएगी, और किस में आएगी? प्लस में आएगी। उसमें से भले से उसका मान कुछ भी हो, जैसा उसका मान होगा उसी के अनुरूप हम सर जो निकालने को बोलेगा उसे अपन निकाल करके रख देंगे। भिन्नात्मक नहीं हो सकता। हुआ क्या क्लियर? थोड़ा सा काम की चीज तो इतनी सीखी है, इसमें इतनी मातापोड़ी नहीं है, इसके अगले वाले में मातापोड़ी है, क्योंकि इसका मान ही डिसाइड करेगा अगले वाले का मान क्या होगा, क्योंकि इसके बिना अपन अगले वाले का मान नहीं निकाल सकते। अच्छा, क्वांटम संख्या किस किस की जानकारी देती है? तो क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की जानकारी देती है क्या? भले से सर 4 में से एक ही दे रही हो, बट आएगी तो उसी का हिस्सा। क्या देके कक्षा की जानकारी दे रही क्या? क्या उपकोष की जानकारी दे रही है क्या? क्या कक्षक की जानकारी दे रही है क्या? और एक और लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये भी आएगा क्या? E बराबर -13.6 n स्क्वायर अपॉन जेड। 11th में पढ़ते थे पहले, उसमें भी तो n का नाम आ रहा है सर, और n का नाम तो यहीं से निकल करके आएगा। तो इतनी सारी चीजों की जानकारी ये मात्र नंबर देकर के जाता है अपने को, इसीलिए इनको अपने को पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक एक करके पढ़ेंगे, सारों को मिक्स अपन नहीं करने वाले। तो मुख्य क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? कक्षा से। किससे प्रदर्शित करेंगे? n से। बताने वाले कौन थे? नील्स बोर। और कक्षा का मान कभी भी न तो 0 होगा, न ही ऋणात्मक होगा, और न ही भिन्नात्मक होगा। हो जाएगा कुछ क्लियर? लिखे थोड़ा सा, लिखो चलो। हेडिंग डाले क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या में लिखें आप परमाणु से संबंधित, परमाणु से संबंधित वे संख्याएं, परमाणु से संबंधित वे संख्याएं जो कक्षा की, जो कक्षा की आकृति, आकार, अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की
संख्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा संबंधित सभी जानकारी देती है, संबंधित सभी जानकारी देती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। क्वांटम संख्याएं कहलाती है। यह 4 प्रकार की होती है। यह 4 प्रकार की होती है और 4 में से आप पहले नंबर पे लिखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। अच्छा, इसमें आपकी परिभाषा में एक नाम आया, एक तो शब्द अपन ने लिखा आकार और एक शब्द आपने लिखा आकृति। दोनों अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। भाई अपना शरीर कितना लंबा है, ये तो आपकी क्या है? आकृति। लेकिन कितना फैला है, ये आपका क्या है? आकार। तो मोटा है कि पतला है, लंबा है, चौड़ा है, ये तो आकार हो जाता है। और अगर आपका शरीर गोटा है, मतलब 2 फुट का, ये 3 फुट का है, 10 फुट का है, तो ये आपके क्या हो जाएगी? आकृति हो जाएगी। तो अपने यहां पर भी ऐसे ही चलेगा, दोनों अलग अलग। तो आप ये लिख ले। लिख लिया। और दूसरे नंबर पे किसका नाम आ जाएगा? द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या किसके ऊपर लटकी पड़ी है? मुख्य वाली के ऊपर, क्योंकि जिसकी आप बात कर रहे हो ना, उसका मान उसके पहले वाली से ही मिलेगा आपको। अब दूसरे नंबर की आप बात कर रहे हो, इसका मतलब इसका मान कहां से मिलेगा? पहले वाली से। इसका मतलब n का मान ही डिसाइड करेगा कि इसका मान कितना होगा। किंतु इसे किससे प्रदर्शित किया जाएगा? L से प्रदर्शित किया जाएगा। ये L से प्रदर्शन। उसके बाद में इसके मान कितने होते हैं? n से 1 कम, अर्थात L का मान कितना होगा? n-1 के समान या n-1 के बराबर। एग्जाम्पल के तौर पर यदि अपन बोलना चाहें कि यदि n बराबर 2 है तो L बराबर 1 होगा, n बराबर 4 है तो L बराबर 3 होगा, n बराबर 10 है तो L बराबर 9 होगा। शुरुआत कहां से होती है? 0 से। अब L बराबर 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक पहुंचना है? 1 तक। तो इसके कितने मान मिलेंगे? सिर्फ 2 ही मिलेंगे क्या? 2 कौन से मिलेंगे? 0 और 1। इसका शुरुआत तो हमेशा 0 से होगी, तो इसका 0 भी मिलेगा क्या? 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा, बट 4
नहीं मिलेगा, क्योंकि एल का मान न तो एन के बराबर हो सकता है और न ही एन से ज्यादा हो सकता है, हमेशा एन से कम ही रहेगा। लिखो, यह उपकोष की आकृति को दर्शाती है। देखें, उपकोष की आकृति का मतलब एस उपकोष गोलाकार, पी उपकोष डंबलाकार, डी उपकोष द्विडंबलाकार और एफ की होती है जटिल आकृति। तो इसका मतलब आकृति से संबंधित है। और एन बराबर एल तथा एन लेस देन एल संभव नहीं है। लिख लिया? तीसरे नंबर किसका आएगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या का। तो तीसरे नंबर पे आ जाएगी आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या। काय से प्रदर्शित की जाएगी? एम से। ये एम से प्रदर्शन इसका किया जाएगा। और एम के मान कहां से कहां तक होंगे? माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक जितने भी होंगे सारे मान संभव होंगे। यह कक्षक के अभिविन्यास की जानकारी देती है। M ग्रेटर देन L संभव नहीं है। तो यदि आपसे किसी ने कह दे कि L का मान 2 है तो M के टोटल कितने मान होंगे? -2 से लेकर के +2 तक। तो अर्थात -2 भी होगा क्या? -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। यदि कोई आपसे कह दे कि L बराबर 0 है तो M के कितने मान होंगे? सिर्फ एक ही होगा और वो भी कितना होगा? 0 ही होगा। लिख लो इसको। और इन चारों में से बेचारी सबसे छोटी है, चौथी वाली चक्रण क्वांटम संख्या। और इसके बेचारी के 2 ही मान है, उसमें तो कुछ माता पोड़ी नहीं है। और वो दोनों मान कौन से होंगे? +1/2 और -1/2। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को कक्षक के भीतर कैसे बिठाया जाएगा इसकी जानकारी वो वाली देगी चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे अपन कहते हैं। हो गया? तो चौथे नंबर पे किसका नाम आ जाएगा? चक्रण क्वांटम संख्या। एस से प्रदर्शित की जाती है। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है। एस के मान, और एस के मान सिर्फ कितने हो सकते हैं? +1/2 और
-1/2। इन दोनों के अलावा इसका कोई तीसरा मान नहीं होगा, और अगर कहीं मिल गया तो इसका मतलब ऐसा संभव नहीं होगा। हुआ क्या कुछ क्लियर? देखिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ताकि अपना और क्लियर हो जाएगा कि सर हमें, ताकि ये पता लग जाएगा कि एक तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और अपन उसको चेक किस तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन लिखे, दी गई क्वांटम संख्याओं का, दी गई क्वांटम संख्याओं का कौन सा समूह, कौन सा समूह संभव नहीं है, कौन सा समूह संभव नहीं है, उसका कारण भी स्पष्ट करें, उसका कारण भी स्पष्ट करें। ये पीछे वाली लाइन सिर्फ आपके समझने के लिए, क्योंकि वहां तो सिर्फ 4 ऑप्शन यही देगा कि ये बता दो कौन सी नहीं है। कैसे बताया आपने या आपके समझ में आया कि नहीं आया, उसको कोई मतलब नहीं इस चीज से। तो देखिए अपन चेक करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी तो है और कौन कौन सी नहीं है। तो एक मान तो दिया जाएगा n का, एक दिया जाएगा l का, एक दिया जाएगा m का और एक दिया जाएगा s का। यदि पहला क्वेश्चन आपको कहीं दिखा होता और यह दिखा होता कि n बराबर 4, l बराबर 2, m बराबर 3 और s बराबर प्लस का 1/2, दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया जाता, अच्छा हर एक का आंसर निकलेगा हो, तो उसे कह देना कि संभव है और इतना सा रह जाएगा, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका कारण आप थोड़ा साइड में लिख देना ताकि आपके और क्लियर हो जाएगा। n का मान 3, l का मान 2, m का मान 0 और s का मान -1/2। लिखो क्वेश्चन। सी क्वेश्चन है, n बराबर 2, l बराबर भी 2, m बराबर -1 और s बराबर प्लस का 1/2। डी नंबर का क्वेश्चन है आपके, n बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर 0, -1 और s बराबर 0। अगला क्वेश्चन है आपके, n बराबर 1, l बराबर 1, m बराबर -1 और s बराबर 1/2। f हो जाएगा आपके n बराबर 5, l बराबर 3, m बराबर -2 और s बराबर -1/2। और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके n बराबर 3, l बराबर 5, या अगला लिख लें, n बराबर 3.5, l बराबर 2, m बराबर -1 और s बराबर प्लस के 1/2। एक क्वेश्चन हो गया आपके इसी में 7 क्वेश्चन। अगर कोई नहीं हो तो इसके साइड में मेंशन कर देना कि ऐसा क्यों नहीं है, ताकि जब आप बाद में पढ़ोगे तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।
हो गया। चलो देखे चेक करते हैं। अच्छा पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, n बराबर 4। सर एक या एक से तो ज्यादा ही है। l का मान 2 भी हो सकता है क्या? m का मान 3 नहीं हो सकता, क्योंकि सर m का मान l के बराबर ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप साइड में क्या लिख देंगे, m ग्रेटर देन l संभव नहीं है। और जब n ग्रेटर देन m ही संभव नहीं है तो इसका मतलब ये समूह आपने जो लिखा है वो गलत लिखा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, n बराबर 3, 3 के लिए 2। सर इससे कमी है n से, तो 0 हो सकता है, और -1/2 मतलब ये संभव है। n का मान 2 और l का, सर ये बराबर कभी भी संभव नहीं होता है, अतः n बराबर l संभव नहीं है। और जब संभव ही नहीं है तो फिर आगे सोल्व भी क्या करना। n बराबर 4, 3 हो सकता है क्या? 3 में से एक मान -1 भी आएगा क्या? बट 0। सर इसके तो सिर्फ सर 2 ही मान होते हैं, एक तो +1/2 या फिर -1/2, अर्थात s बराबर 0 संभव नहीं है। चौथा कौन सा है देखें, n का मान 1, l का मान सर कभी बराबर है, यहां n बराबर 1 है तो यहां क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए, तब तो हो जाता। अर्थात इसमें भी सर n बराबर l संभव नहीं है। अगला कौन सा है देखें, n बराबर 5, l बराबर होता है क्या, 5 से कम ही है क्या, आएगा क्या? देखो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। बट 5 के 4 तक आएगा क्या? बट 4 से बड़ा क्या देखा, देखे ये वाला मान इनके बीच में ही है क्या? बिल्कुल सर, मतलब सर n का मान इसके लिए l बराबर 3 संभव तो है। थोड़ा सा आगे चलें क्या, -3 से लेकर के +3 के बीच में, तो देखें उनमें से एक मान -2 भी आ रहा है क्या, मतलब ये संभव है सर। चलो ठीक है। अच्छा -1/2 आता है क्या, संभव है, तो मतलब ये वाला क्वांटम संख्या संभव है। अच्छा n बराबर 3.5, सर यही गलत हो गया, तो आगे देखना है कि आप तो, क्योंकि n का मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता, अतः ये संभव नहीं। तो इसमें कितने संभव आए अपने, f वाला। देखो n बराबर कितना है 5, तो l के टोटल कितने मान संभव है, n बराबर कितना है 5, l के टोटल कितने मान होंगे, 4 होंगे। तो क्या 4 में से एक मान 3 भी आएगा क्या? बिल्कुल, देखो 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है सर, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। क्वेश्चन वाले ने इतने सारों में से कितना पटक दिया, देखो आपने इस वाले को क्या संभव कहा, क्या संभव नहीं कहा। संभव क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसमें l का मान जो है वो m से कभी छोटा बराबर ही होगा सर, होगा तो। लेकिन इसमें अब देखो l का मान 2 आपने क्यों बोला, क्योंकि n का मान कितना है, तो l के कितने मान संभव है, और वो 3 कौन कौन से जाएंगे, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। आया समझ में? चलो ठीक है, क्लियर, अब नहीं होगा कंफ्यूजन। चलो ठीक है। अगला जो अपने नाम आने वाला है, एक शब्द अपने काम में आएगा, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिख लो कोई बात। हाँ, मिनिमम एक आएगा, ज्यादा भले से कोई सा भी हो।
हो गया। देखिए अगला नाम किसका आने वाला है अपने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए एस पी डी एफ ऐसे आते हैं क्या, बट आपको रटना नहीं है। अच्छा थोड़ा सा रटना भी है, रटना भी नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। और रटना क्या है, टोटल आपको 7 ग्रुप रटने हैं ताकि बाकी की सारी मुसीबतें अपनी सोल्व हो जाए। और 7 ग्रुप अपने कौन कौन से हो जाएंगे, एस एस पी एस पी एस पी डी एस पी डी सॉरी एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी और एस एफ डी पी। टोटल कितने ग्रुप रखने हैं आपको, 7। 7 में से एक तो कौन सा, एस, दूसरा एस पी, तीसरा एस पी, चौथा एस डी पी, पांचवा एस डी पी, छठवां एस एफ डी पी और सातवां एस एफ डी पी। अगर ये इतनी सी लाइन आपने रट ली तो बाकी की सारी मुसीबतें आपकी किसी में सोल्व हो जाएगी। लास्ट में जब आप पेपर देने जाओगे तो 2 मिनट का टाइम लगेगा, कॉपी के ऊपर ही ऊपर या पेपर के कहीं पर भी आप ऐसी वाली चीज को बना लेना ताकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला क्वेश्चन होगा, अच्छा हर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा अगर ये ट्रिक आपने बनाने में गड़बड़ नहीं किए तो। लेकिन इसके रटने से सर हमारा सोल्व कैसे होगी प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसे वाला नाम तो हमने देखे ही नहीं, ये तो अभी आपने आधे अधूरे लिख रखे हैं, क्योंकि इनके आगे तो कोई ना कोई संख्या आती है ना, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p, सर वो तो अभी अपने कहीं आ ही नहीं रही, तो ऑटोमेटिक अभी आपकी वो भी आ जाएगी। देखो कैसे आएगी, शुरुआत कहां से होती है, 1 से। 1 के बाद में कौन से नंबर का ग्रुप, 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, ये 5 का, ये 6 का और ये 7 का। मतलब 1 से लेकर के आपने गिनती कहां तक लिख ली, 7 तक, क्योंकि सर ग्रुप ही 7 थे, हमने रटे 7 ही थे, तो नंबर भी कितने आएंगे, 7 ही आएंगे। अब इन 7 को आपको करना क्या है, तो देखो यदि आप ये जो मैंने डंडे खींच रखे हैं नीचे लाइन, ये आपने जो ग्रुप बोले एक साथ एक शब्दों में, सेम मैंने वैसे लिख रखे हैं। जैसे एक बार में आपने बोला एस, दूसरे में दोनों को साथ मिलाकर बोला एसपी, तीसरे में भी एसपी, चौथे में एसडीपी, पांचवें में एसडीपी, छठवें में एसएफडीपी और सातवें में एसएफडीपी। ये जो नंबर आपके आ रहे हैं, जैसे सर हमने उपकोष की तरफ ध्यान दिया, कोई ग्रुप तो ऐसा है जिसमें एक ही उपकोष पड़ा हुआ है, अकेला है, किसी में 2 है सर, किसी में 3 है और किसी में 4 है। आपको करना क्या है कि ये जो नीचे का नंबर पड़ा है, इस नीचे के नंबर को उठा करके ऊपर की साइड पर लेकर के आपको जाना है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन बात करें 1 की, इस 1 को उठा करके लेकर के जाना है ऊपर और पटकने कहां है, हमेशा अंग्रेजी के अक्षरों के आगे की साइड पर, क्योंकि अंग्रेजी के अक्षर देखो सब जगह लिखे हुए हैं क्या। अब उपकोष ही 4 ही तरीके से काम में आ रहे हैं, तो 4 ही अक्षर बार बार रिपीट होकर सुनाई में देंगे आपको। जैसे एस आपके जाने कितनी की बार आ रहा है, पी भी आपके जाने कितनी की बार आ रहा है, डी आपके आ रहा है और एफ आपके आ रहा है। अब ये नंबर आपको उठा करके पटकने हैं और कहां पटकने हैं, अंग्रेजी के अक्षरों के आगे। ये कितना है, तो आगे भी कितना आएगा, 1। उसके बाद हो गया काम कंप्लीट। आगे की साइड पर चले, सर इसमें तो 1 ही थी तो दिक्कत नहीं है, यहां तो 2 हो गए, कोई बात नहीं, आने दो। इस नंबर को उठा करके फिर आप ऊपर चलो, इधर की साइड से चलना शुरू कर रहे हो क्या आप, पहले यहां से चलना शुरू किया, ये कंप्लीट हो गया तो आगे वाले को कंप्लीट करने की सोचेंगे सर, फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आगे वाले की सोचेंगे। तो इस नंबर को उठा करके तो हम चल ही रहे थे, जहां से शुरुआत हो रही है वहां भी यही आएगा और जहां पर ये ग्रुप खत्म हो रहा है वहां भी वही नंबर आएगा। अब इस ग्रुप में टोटल कितने अक्षर हैं, 2 ही है ना, तो शुरुआत कहां से हो रही है, 2 नंबर से, और कौन से उपकोष से, एस उपकोष से, तो 2 नंबर कहां भी आएगा, एस के आगे भी आएगा। और खत्म कहां पर हो रहा है ये, पी पर, तो जहां खत्म होता है वहां भी ये नंबर आता है, तो अर्थात इसके आगे भी 2 आ गया, इसके आगे भी 2 आ गया।
फिर आगे चले तीसरे पर। अच्छा ये कंप्लीट हो गया क्या सर? कोई सा भी अंग्रेजी का अक्षर ऐसा नहीं बच रहा जिसके आगे नंबर न लिखा हुआ हो। ऐसा हम तीसरे पर चले तो शुरुआत कहां से आएगी? एस से वापस। लेकिन नंबर कितना है? इसी को उठा करके कहां पटकेंगे? 3 के आगे। ये 3 एस के आगे लिख दिया अपन ने। खत्म कहां पर हो रहा है? पी पर। तो इसी 3 को वापस कहां पटकेंगे? पी के आगे। तो वापस 3 आ जाएगा क्या? फिर आगे चलें क्या सर? यहां तक तो हमारी दिक्कत नहीं थी, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जाने दो। वापस आपको करना क्या है? इधर की साइड से चलना शुरू करे थे तो वापस क्या आ रहा है? ये एस तो आपका पीछा छोड़ने वाला ही नहीं है, ये तो हमेशा आएगा ही आएगा। बल एल बराबर 0 तो चलेगा ही चलेगा ना, बाई चाहे एन का मान कोई सा भी हो। अब ये 4 आपको शुरुआत में कहां पड़ेगा? इसके आगे। बट सर ये खत्म कहां हो रहा है? पी पर। क्या सेम नंबर यहां भी आएगा क्या? कितना आ जाएगा? 4। लेकिन सर यहां तक पहुंच गए तो हमारा बीच का तो छूट गया ना, ये तो ऐसे ही लटक जाएगा, फिर ऐसे गलत हो जाएगा। तो क्या आपको वापस आना पड़ेगा क्या? यहां तक कुछ लिखने के लिए वापस तो आना पड़ेगा। मतलब एक कदम पीछे आ रहे हो क्या? वो 4 के एक पहले 3 आता है, तो यहां कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखिए अब कंप्लीट हो गया क्या? फिर आगे चलें क्या? शुरुआत एस से, यहां कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। खत्म कहां पर हो रहा है? तो यहां भी कितना आ जाएगा? एक पहले आना पड़ेगा क्या? कितना आ जाएगा? 4 दिया जाएगा। फिर आगे चले क्या? यहां कितना आएगा? 6। यहां भी कितना आएगा? 6। एक पहले कितना आ जाएगा? 5। फिर एक पहले 4f आ जाएगा। हो गया कंप्लीट? यहां कितना आएगा? यहां भी कितना आएगा? यहां कितना आएगा? 6। और यहां कितना आएगा? 5। देखिए क्या आपने जितने भी उपकोषों के नाम आपने लिख रखे थे सबके आगे कोई ना कोई नंबर आ गया क्या? और यह नंबर ही किसकी जानकारी दे रहा है वास्तविकता में? कक्षा की। किसकी जानकारी दे रहा है? कक्षा की। देखो कक्षा की जानकारी कैसे दे रहा है, इसकी बात अभी अपन क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तब अपन इसको लेकर के चलेंगे। आप ऐसा मत सोचना कि सर मुख्य क्वांटम संख्या लिख दी तो उसका काम खत्म हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे से चीजें हमेशा जुड़ती हुई आगे चलेगी। अच्छा नीचे वाले नंबर को मिटा दें क्या? इस 1 2 को? कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। देखें अब आपको ये करना क्या है, देखो 1 2 चीजें अपन इसमें और लिख लेते हैं। वैसे आपने ऑलरेडी जाने कितनी बारी बोल दी कि उपकोष जो है वो आपको इस सीरीज में कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। एक तो कौन सा? और एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने? 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। यही आएगा क्या? ये आपने पहले भी पढ़ रखा था क्या? यही पढ़ रखा था, ऑलरेडी पता है ना। अब इसमें हमारे को सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, बट बनाए कैसे? तो जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया या आपके कोई क्वेश्चन आ गया कि 11 Na सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, या निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का होता है, ऐसा वाला। अब क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या की जरूरत पड़ेगी क्या? सोडियम कितने पे? माथे पर आवेश नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ये 11 आ जाएगी सर। क्लियर? अब इन 11 इलेक्ट्रॉनों को आपको बारी बारी से इन पे भरते हुए चलना है। शुरुआत कहां से हो रही है? 1s से, तो आपके आ जाएगा 1s। लेकिन s में अधिकतम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये माथे पर आपको लिख देना है 2। 1s फुल भर गया क्या? क्योंकि सर s की कैपेसिटी सिर्फ 2 की थी। s के बाद में अगला 2s आ जाएगा क्या? लेकिन s में फिर कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद में 2p, ये 2p। 2p में कितने? 6। बच रहे हैं कि खत्म हो गए? अभी तो 10 ही हो रहे ना, 11 भरने थे। फिर आगे चलो 3s, और 3s में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा ये आपके बहुत कुछ सोल्व करवा देगा, क्योंकि आपकी आदि आवर्त सारणी का नाम तो आप ले चुके और आदि आवर्त सारणी आपकी बाकी है। हमारे को ये नहीं पता सर कि सोडियम आवर्त सारणी में कहां पर आता है, क्योंकि हमने पता ही नहीं था, हम तो भूल गए थे। किंतु यदि हमने ये सही तरीके से लिख दिया तो कुछ चीजों की जानकारी आपको ये दे देगा। ये जो पीछे के नंबर का उपकोष ही है ना, वही इसका ब्लॉक बन जाएगा।
क्योंकि आवर्त सारणी कितने ब्लॉक में बटी हुई है? 4 ब्लॉक में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में से ये किस में आएगा? एस ब्लॉक में से। और एस में भी 2 ब्लॉक मतलब 2 वर्ग आएंगे खड़ी लाइनें, उसमें से भी कितने पी? फर्स्ट नंबर पे आएगा क्या? देखिए हाइड्रोजन, उसके नीचे लिथियम, उसके नीचे सोडियम। ली ना, क्या ना का मतलब सोडियम ही होता था क्या? ये जो आपने बनाया है ना, यही आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बट किसके आधार पर बनाया? कक्ष उपकोष के आधार पर। क्योंकि क्या एस, पी, डी, एफ ऐसे वाले उपकोष ही होते थे क्या? सर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके आधार पर भी बना सकते हैं? कक्षा के आधार पर भी बना सकते हैं। अब कक्षा के आधार पर बनाने के लिए आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, तोड़ मरोड़ करके हम सर हमारे हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अब क्यों? क्योंकि अच्छा कक्षा के बारे में आपको कौन बताएगा? तो ये जो नंबर आगे पड़े हुए हैं ना, ये किसकी जानकारी दे रहे हैं? कक्षा की जानकारी दे रहे हैं। n बराबर 1 का मतलब 1 नंबर की कक्षा, n बराबर 2 का मतलब दूसरे नंबर की कक्षा। लेकिन क्या n बराबर 2 यहां और यहां 2 जगह है क्या? तो ये पूरा का पूरा किसने कितनी नंबर की में आएगा? 2 नंबर की कक्षा में आएगा। यहां पर 3 भी आ रहे हैं क्या? कितने नंबर की कक्षा? तीसरे नंबर की कक्षा। क्या तीसरे नंबर की कक्षा में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा क्या? सर आते तो ज्यादा है, बट हमारे पास थे ही नहीं। हमारे पास 11 ही थे तो ज्यादा कैसे भर देते सर? अगर हमारे पास ज्यादा होते तो हम 3s के बाद में 3p भी भरते, 3p के बाद में आगे जाकर के 3d भी भरते। बट हमारे पास तो खत्म ही हो गए थे, इसीलिए हम इसको यहां तक ही ला करके छोड़ दिया। पहले नंबर की कक्षा मतलब n बराबर 1। इस पूरी में अधिकतम कितने हैं? सिर्फ 2 ही है क्या? तो यहां कितना नंबर लिख दोगे आप? 2। दूसरे नंबर में दोनों ही आते हैं क्या? बट टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 और 2 8। तो आप कितना लिख दोगे? 8। तीसरे नंबर में कितना है? एक ही है क्या? तीसरे नंबर में कितना आ गया? तो यही जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, ये किसके आधार पर हो गया? कक्षा के आधार पर। कर सकते हो क्या? देखिए इसको लिखने के बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है 26 FE 56, 26 FE 56। तो पहले आप ये लिखेंगे। अच्छा ये जो लाइन वाइज लिखी हुई है इसका मतलब क्या है? ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में है। कौन से उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कौन से उपकोष में बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वो सब आपको यहां पर ऑलरेडी लिखे हुए लिखाए मिल रहे हैं। तो ये आपको रटना नहीं है, कोशिश करो देखें। फिर अपन एक क्वेश्चन लिखेंगे जो पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, और इतना खतरनाक क्वेश्चन था कि आदमी अगर रटने बैठे, क्योंकि आप कहां तक रटोगे? ज्यादा से ज्यादा 3D, 4P या 5S। सारे सर हमारे काम में नहीं आए इतने, लेकिन अगर आप इस ट्रिक से लिखते हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप ही दे दोगे, भले से हम रीड की तैयारी कर रहे हैं। इसको लिखो एक बार, मैं लिखता हूं क्वेश्चन आपके। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कक्षकों के भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? ए ऑप्शन उन्होंने दिया था 5D 6P 7S। बी ऑप्शन दिया था 6S 5P 4F। सी ऑप्शन उन्होंने दिया था 5S 4D 5P। और डी ऑप्शन उन्होंने दिया था 6S 4F और 5D।
आप बताओ क्या रट के कर सकते हो क्या इसको? लास्ट तक पहुंच गया हो। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख करके बोले ऐसे, फिर वो कोई सा, अच्छा आधों का दिमाग खराब तो इसको पढ़ते हो गया, क्योंकि भूल गए बेचारे जो याद किया था जब इन चारों को इन्होंने पढ़ा। लेकिन जिन्होंने ऐसा लिख लिया था ना, उसमें करना कुछ भी नहीं, सिर्फ देखना है कौन सा कहां है, अपना आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें भी सेम कक्षा वाला सिस्टम है, कक्षा में नीचे तो जा सकते थे पर ऊपर नहीं आ सकते थे। ऐसा इसमें है, जहां पर आप बैठे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपन 3D की बात कर रहे हैं, तो 3D से आगे की तो बात कर सकते हो, लेकिन 3D से पीछे की बात नहीं कर सकते। देखिए इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, चेक करना। तो कौन सा नहीं आएगा इसमें? बी वाला नहीं आएगा। देखो चेक करते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यू है, इसको इससे समझने की कोशिश करो। देखो इस क्वेश्चन की यदि अपन बात करें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे लिखते हैं। अभी आपने Na की बात करी तो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। क्या इसको अगर अपन थोड़ा सा चेंज करके 2p6, 1s2, 3s1 या 2s2 लिख सकते हैं क्या? ऐसा संभव? क्योंकि सर 1s भरेगा ना तभी किसका बारी आएगी? 2s की। 2s भरेगी तभी किसकी बारी आएगी? 2p की। और 2p भरेगा तभी किसकी बारी आएगी? 3s की। ऐसा थोड़ी है कि सर पहले तो 2p भर दिया और फिर आप 1s पे पहुंच रहे हो। नियम के अनुसार ऐसा करना गलत है। तो ये वाला क्वेश्चन अपना यही कह रहा है कि क्या 5d भरने के बाद में 6p की तरफ जा सकते हो क्या आप? 5d कहां है? 5d यहां है क्या? 5d भरने के बाद में 6p, क्या 6p आगे आ रहा है क्या? बिल्कुल सर, 5d भरने के बाद में आगे जाकर के कहीं ना कहीं 6p का नंबर तो आएगा। मतलब यहां तक तो सही है। 6p के बाद में क्या 6p भरने के बाद में 7s भरेगा क्या? इसका मतलब सर ये तो सही तरीके से लिखा हुआ है। दूसरा कौन सा है? 6s। 6x आपके यहां आ रहा है क्या? 6s भरने के बाद में अगला क्या भरना चाहिए? 5p। क्या 5p तो पीछे आएगा क्या? लेकिन सर इसको भरने के बाद में आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते। इसका मतलब ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन ये बाकी दोनों सही है क्या? 5s कहां है? 5s ये रहा। 5s भरने के बाद में भर सकता है क्या? और 4d के बाद में 5p, मतलब सही लिखा हुआ है सर। 6s से बाद में क्या 4f भरेगा क्या? और 4f के बाद में मतलब ये भी भर सकता है। अर्थात ये जो क्रम लिखा गया है ये क्रम गलत लिखा गया है, ऐसा हम कभी भी नहीं कर सकते।